अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो भाई लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 9th क्लास का गेस्ट पेपर जो है वो शो किया था। अब इस वीडियो के अंदर मैं मैट्रिक क्लास का जो है वो गेस्ट पेपर शो करूंगा, जिसके अंदर जो है वो मैट्रिक के आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब इसके अंदर कवर होंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मैं लास्ट 3 ईयर से गेस्ट पेपर्स बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हर साल बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं। तो इंशाल्लाह इस बार भी जो है वो इंशाल्लाह बच्चे सेटिस्फाइड होंगे और पेपर की इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो अपने गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, चाहिए लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें ताकि सबकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। चलिए अपने गेस्ट पेपर की तरफ आते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक का गेस्ट पेपर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारे के सारे वो क्वेश्चंस जो है वो मैंने ऐड किए हैं जो कि इस बार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे क्लास 10 का वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन। ये हमारे मैट्रिक का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है डिफ़ाइन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। हमारे पास एल्गोरिथम सिंपली जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि टेक्स्ट बेस होती है, उनको एल्गोरिथम कहते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। सेकंड के अंदर क्या है, राइट एल्गोरिथम टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ 3 कोर्सेज। हमारे बुक अगर किसी ने पढ़ी हो तो बुक के अंदर हमारे पास ये क्वेश्चन था कि किस एल्गोरिथम लिखें जिसके अंदर हम लोग अपने कोर्सेज 3 कोर्सेज की जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में जो रखा है वो है डिफाइन फ्लो चार्ट्स एंड एक्सप्लेन इट्स सिंबल, यानी कि फ्लो चार्ट्स को डिफाइन करना है और जो भी सिंबल्स फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ होते हैं उन सबको एक्सप्लेन करना। अच्छा, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब जो है वो याद कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट के हवाले से कि एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट का जो है वो डिफरेंस आप लोग को लिखना है। कोई भी 3 लिख दीजिएगा मैक्सिमम। जो है देखिए, जो आप लोग डिफरेंसेस लिखेंगे ना वो 3 या 4 बस, इससे ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि आपके इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स आर देयर, ठीक है। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो है वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करना है, सही है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, शॉर्ट के लिए। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया वो है डिफरेंशिएट स्टैक एंड क्यू। डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास आते हैं स्टैक्स और क्यू। सबको पता है स्टैक्स क्या होते हैं, क्यूज़ क्या होते हैं, आपको इनका डिफरेंस लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ C++ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में जो डिफरेंस होता है आपको वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने ऐड किया इसमें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर देयर, एक्सप्लेन देम। सही है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, उनको हमें एक्सप्लेन करना है। सबको पता है हमारे पास इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये आपको इसमें इस चीज़ में डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन मैंने ऐड किया इसमें, डिफाइन एरर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर, यानी कि एरर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के एरर्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर ज़रूर करना है। हमारे पास के एरर्स आपको पता है कि हमारे रन टाइम होते हैं, लॉजिकल और सिंटैक्स एरर्स होते हैं, तो आपको उसको डिफाइन कर देना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन आई डी ई और उसके कम कंपोनेंट्स के नाम लिखने, ठीक है। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई आप सबको पता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं वो उनके नाम लिखने हैं। फिर आता है मैम व्हाट आर रिजर्व वर्ड्स इन C++, नेम एनी 5, ठीक है। यानी कि आपकी C++ के अंदर रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स एक ही बात है। अगर आपके पास बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर रिजर्व वर्ड्स के नाम से या कीवर्ड के नाम से आ जाए तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। जो कि पहले से डिफाइंड हो उनको हम सिंपली रिजर्व वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स आर देयर, हाउ मेनी डाटा टाइप्स आर देयर इन C++, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम लिखें। फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, इन सब के आपको नाम लिखने हैं। और लास्टली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, सही है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन C++। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैश इंक्लूड, सही है, IO स्ट्रीम्स इन C++।
जो हमारे पास ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है, अच्छा इसका नाम कुछ बच्चों को बिल्कुल याद नहीं रहता, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये हमारे पास सारी की सारी प्रोग्राम के अंदर इनपुट हैंडलिंग जो होती है उन सबको जो है वो इनहेरिट कर लेता है। तो इसको लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। तो आपको सिंपली इसके पर्पस बताना है, वजह बतानी कि भाई क्यों लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट स्टेटमेंट्स आर देयर इन सी प्लस एक्सप्लेन दैट। कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, 2 टाइप्स के होते हैं, आपको वो एक्सप्लेन करना है। थर्ड है सी आउट और पुट, आउटपुट फंक्शन को डिफाइन करना है। सही है, सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास 2 आउटपुट फंक्शंस होते हैं, एक होता है सी आउट फंक्शन, दूसरा होता है पुट फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों को डिफाइन करना है सिंपली। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट फंक्शंस आर देयर, नेम देम। जैसे आउटपुट फंक्शन है, इसी तरह हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट फंक्शंस होते हैं। इनपुट फंक्शंस के अंदर सी एन आता है, गेट कैरेक्टर आता है, इस तरह के बहुत सारे हैं, ये हमें उसको इसके सिंपली नेम हमें लिखना है। ठीक है, फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी है, इसके डिफाइन एस्केप सीक्वेंसेस, डिफाइन एनी 4। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, कोई भी 4 को डिफाइन करें। एस्केप सीक्वेंस हमारे पास वो प्री डिफाइंड हमारे पास कैरेक्टर जिसके जो कि स्पेसिफिक टास्क जो है परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि /n हो गया न्यू लाइन के लिए, /t हो गया टैब के लिए, ये वाला आपको उसमें लिखना है। और फिर हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, एक्सप्लेन देम। ठीक है, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर आपके अर्थमेटिक, लॉजिकल, ये वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। चैप्टर नंबर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, उसके अंदर फर्स्ट हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर देयर, एक्सप्लेन देम। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है वाई वी यूज़ स्विच स्टेटमेंट। तो हम स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी वजह जब अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो आपको पता होगा कि स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ जाए। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइट्रेशन लूप्स आर देयर, एक्सप्लेन देम। सही है, कितने टाइप्स के आपके आइट्रेशन है या फिर लूप्स होते हैं। लूप्स अगर पेपर में आ जाए, आइट्रेशन आते हैं, घबराने की बात नहीं है, दोनों एक ही बात है, लूप्स। ठीक है, तो आपको पता है वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, आपको सिंपल इनको एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, कैबिनेट ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चैप्टर है, तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग के ना कोर कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स से आते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जो कि हमारी प्रोग्रामिंग की जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको जो है वो बेहतर बनाते हैं। तो इन पे ग्रिप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ज़्यादा ही ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, इसके डिफरेंस लिखना है। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन करना है आपको जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, रिटर्न। इनको सिर्फ डिफ़ाइन करने के लिए मैंने डाल दिया ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि भाई इन सब के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, यानी कि आपके पास, अच्छा इसके अंदर जो है ना ये है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इन स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट जो होती है ना उसके अंदर हमारे पास लास्ट में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग लिखते हैं, तो आपको उसमें वो लिखना है कि पर्पस क्या है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 जो कि है फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो है फर्स्ट में हमारे पास आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, एक्सप्लेन देम। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन और वो कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, और बिल्ट इन फंक्शन भी उनको कह सकते हैं। तो आपको सिंपल उनके लिखना है कि भाई प्री डिफाइंड कौन से होते हैं और यूज़र डिफाइंड कौन से होते हैं, तो आपको इनके बारे में लिखना है। सेकंड पे आता है हमारे पास डिफरेंशिएट फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है आपको इस चीज़ को लिखना है कि फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि मिक्सअप ना करें। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास वो है डिफरेंशिएट यूज़र डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड फंक्शन, ऊपर ही वाले कॉल कर दिया। ठीक है, और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिखा है डिफाइन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, यानी कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको उनके बारे में लिखना है, एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्रोग्रामिंग का, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स। यानी कि ठीक है, ये लोकल क्या होते हैं जो कि हमारे पास
इनसाइड द फंक्शन जो कॉल होते हैं वो वेरिएबल्स वो लोकल कहलाते हैं, आउटसाइड द फंक्शन जो हमारे पास वेरिएबल्स कॉल हो वो ग्लोबल कहलाते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 जो कि है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ना यहाँ पे आपको 10 मार्क्स के सॉलिड जो है वो क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 10 मार्क्स सॉलिड आपको मिलते हैं यहाँ पे। अगर आपकी इस चैप्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और उनकी कुछ क्वेश्चंस की, तो आपको यहाँ से पक्का आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है राइट द नेम ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स ऑल्सो डिफाइन देम। ठीक है, यानी कि बेसिक लॉजिक गेट्स को इसके नेम लिखें और उनको डिफ़ाइन करें। आपको पता है और एंड और नॉट होता है हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, इनके नाम है उनके डिफ़ाइन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। फिर हमारे पास है राइट द नेम्स ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एंड ऑल्सो डिफाइन देम। ठीक है, यानी कि अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से आपको उनके नाम लिखने और उनको डिफ़ाइन करना है। इसमें ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे पास लॉजिक गेट्स को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज़ के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट्स और दूसरे होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। फिर हमारे पास आता है डिफाइन एंड गेट, ड्रॉ इट्स सर्किट, ऑल्सो ड्रॉ इट्स 2 वेरिएबल ट्रुथ टेबल। ठीक है, यानी कि एंड गेट को डिफाइन करना, इसके सर्किट जनरल सर्किट जो होता है वो बनाना है और इसके 2 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल भी बनाना है। सही है। उसके फिर हमारे पास क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन बेसिक लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, इनका डिफरेंस लिखना है क्या होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में आता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को हमें सही से सॉल्व करना है। इसके अंदर हमें एक्चुअली जो है वो पूरा लॉजिक सर्किट बनाना पड़ता है। सही है। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे तरीके से कि मैं आपको पूरा लॉजिक सर्किट बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन को देखते हुए। अगर आपने सही से समझा होगा तो आपको ज़रूर आता होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि बहुत ईजी क्वेश्चन है और फ्री के इसमें मार्क्स मिलते हैं। तो इसको मेक श्योर कीजिए कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी करें। और फिर लास्ट चैप्टर हमारे पास जो आता है वो है स्क्रैच। स्क्रैच हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस आने के हैं वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास है कि व्हाट इज़ स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है आपको पता है। स्क्रैच हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हम एनिमेशन, गेम क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये स्क्रैच है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिफ़ाइन वो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन स्केच एडिटर एंड ऑफलाइन स्केच एडिटर, दोनों का डिफरेंस लिखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन स्क्रिप्ट स्प्राइट, स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट ब्लॉक, स्क्रिप्ट टैब, इन सब को टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना है। फिर हमारे राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके पर्पस जो हमारे पास है इनका हमें पर्पस लिखने जो कि नीचे गिवन है। मोशन ब्लॉक, सही है, इवेंट, साउंड, लुक्स, कंट्रोल। और फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरएवर एंड रिपीट कमांड। रिपीट कमांड और हमारे पास जो फॉरएवर कमांड है इसका क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और लास्टली हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू डेवलप ए प्रोग्राम इन स्क्रैच। हम स्क्रैच के अंदर अपना प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये जो पेपर था, ये जो गेस्ट पेपर था एक्चुअली मैट्रिक का, ये सारे के सारे मैंने वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनको ज़रा आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और मेक श्योर करना है कि इसमें से जो है वो अपने को इम्पोर्टेंट ज़्यादा निकाला। मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है वो इसमें से भी कोई क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर रहे हो। अगर आपको इंशाल्लाह 100 में से 100 यानी कि फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इस पूरे पेपर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं गारंटी हूँ इंशाल्लाह कि इसमें से इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको पेपर के अंदर नज़र आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।